बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 दिसंबर है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ही तकलीफ दह मुनासबत है। हर चंद पाकिस्तानी भूल गए हैं और ये जख्म मुंदमिल हो गया है और अब माज उसके अखबारी तज़किरे रह गए हैं, लेकिन अमली तौर पर कौम इसको हर तबका कौम का भूल चुका है, फरामोश कर चुके हैं। और वो है 16 दिसंबर पाकिस्तान के टूटने का दिन। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम जो चाहते हैं आप तक पहुँचे, आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान था, और मशरक़ी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, वक्त के हुक्मरानों की खयानत, इक़्तिदार परस्ती की भिंड चढ़ गया, और साथ ही भारत जैसे दुश्मन ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया और बहुत ही खिफ़त के साथ पाकिस्तानी फौज को शिकस्त हुई और बांग्लादेश के नाम से नया मुल्क दुनिया में बन गया। ये वाक़या बहुत तल्ख तरीन वाक़या, पाकिस्तान की पूरी तारीख में इतना तल्ख और दर्दनाक दिन कोई और नहीं है बेहैसियत पाकिस्तानी। और ये बहुत खुली गलतियों से, खयानतों से मुल्क टूटा, और उसके बाद भी वो गलतियां और वो खयानतें अभी तक जारी हैं। अभी मौजूदा नस्ल, नई नस्ल, इन्हें शायद ये इल्म भी ना हो कि बांग्लादेश पाकिस्तान था 40-50 साल पहले तक। ये मुत्तफ़िक़ा पाकिस्तान था, मुश्तरका पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान था। लेकिन चूंकि जोग्राफियाई तौर पर बीच में समुंदर और भारत हायल हो जाते हैं, वो उस भारत के उस तरफ है, पाकिस्तान भारत के इस तरफ है, फासला था दरमियान में। बाहर का ये फासला बाइस नहीं बना। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार की दौड़ थी और इक़्तिदार परस्त अनासिर अंधे इक़्तिदार की हवस में मस्त कुंगे बहरे हो चुके थे, उन्होंने गलतियां की, हक़ाइक़ पर चश्मपोशी की, और मारूफ नारा उस वक्त के हुक्मरानों ने ये लगाया कि उधर तुम इधर हम। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान का नारा था, अखबारों में सुर्खी लगा। अभी भी ये एक नजरिया बन चुका है कि उधर तुम इधर हम, यानी मशरक़ी पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत थी उनके साथ इख्तलाफ हुआ मगरबी पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, और इस इख्तलाफ को हल करने के बजाय दोनों के अंदर चूंकि इक़्तिदार की शदीद ख्वाहिश थी, और इतनी ख्वाहिश थी कि इस कीमत पर भी इक़्तिदार में आना चाहते थे कि बेशक मुल्क टूट जाए, और ऐसा ही हुआ। और मुल्क तोड़कर इक़्तिदार तक पहुंचे दोनों तरफ। मशरक़ी पाकिस्तान के इक़्तिदार परस्त भी मुल्क तोड़कर इक़्तिदार में पहुंचे, और मगरबी पाकिस्तान के इक़्तिदार परस्त भी मुल्क तोड़कर इक़्तिदार तक पहुंचे। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी के बानी और रहनुमा और पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो, ये उनका शिआर नारा था, उधर तुम इधर हम। बांट लेते हैं, उधर तुम हुकूमत करो, इधर हम हुकूमत करते हैं, और मुल्क दो लख्त कर दिया गया। इसमें उस वक्त के फौजी जर्नैल, उनकी बड़ी खयानत थी, जो मरकजी कमांड थी और जो मशरक़ी पाकिस्तान की फौजी कमांड थी, उनकी भी खयानत इसके अंदर शामिल है। और इसमें बंगाली अवाम पर, जो मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान में जो आबाद कौम थी, बंगाली कौम, बंगला बोलने वाले लोग, उन पर बहुत जुल्म भी ढाया गया, उनके हुकूक छीन लिए गए, जिस वजह से उनके अंदर बगावत पैदा हुई। और वही गलती आज फिर तकरार हो रही है। आज भी पाकिस्तान पर मुसल्लत इक़्तिदार परस्त, इक़्तिदार की हवस में अंधे लोग, इक़्तिदार के लिए कुछ भी करने वाले लोग मौजूद हैं, और वो अपने इक़्तिदार की कीमत पर मुल्क ही तबाह करना चाहते हैं और कर दिया है। इस कदर शदीद हवस है इनके अंदर इक़्तिदार, अवाम की मदद से, अवाम पर जुल्म करके, अवाम की जरूरियात छीन के, अवाम के हुकूक सल्ब करके, फिर अवाम ही की वोट से ये हवसबाज इक़्तिदार तक पहुंचकर फिर मुल्क को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बाहर के अब ये बहुत दर्दनाक वाक़या रुनुमा हुआ, इसकी तहकीक करवाई गई, और तहकीक करने के बाद वो रिपोर्ट जो उस कमीशन ने तरतीब दी थी, हमूदुर रहमान कमीशन, वो रिपोर्ट दबा दी गई, क्योंकि उसमें सारे मुजरिमों के नाम थे, किस किस ने खयानत की और उसकी खयानत के नतीजे में मुल्क टूटा। उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। आज तक वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई, और उससे बड़ी खयानत आज हो रही है, उसी तरह की खयानत हो रही है, और ये भी सबके इल्म में है, लेकिन मलाए आम में, आवाम के सामने वो हक़ाइक़ नहीं लाए जा रहे हैं। तो ये वो मौजू है जो मौजूदा नस्ल को इबरत के तौर पर मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर यही जारी रहा सिलसिला तो खुदा न खास्ता वही तल्ख दिन फिर खुदा न करे पाकिस्तानियों को देखने को मिले।